Hello, good morning, dear students. How are you? We hope all of you are fit and fine and enjoying our YouTube channel and lecture series. जैसे कि बेटा आप सबको पता है कि हमने लास्ट लेक्चर में अभी तक रे ऑप्टिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। और जो बेटा हमने लास्ट लेक्चर में टॉपिक डिस्कस किए हैं, मतलब जो पहले टॉपिक डिस्कस किए वो हमने इस टाइप से किए हैं कि ये हमारे पास एक सरफेस था। इस सरफेस के ऊपर लाइट इंसिडेंट हो रही थी, रिफ्लेक्ट हो जा रही थी, रिफ्रैक्ट हो जा रही थी। रिफ्लेक्शन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज अब हम रिफ्लेक्शन के टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। मीन्स ये कोई था, इसके ऊपर सरफेस इंटरफेस कह सकते हैं, लाइट फॉल हो रही थी, लाइट बैंड हो रही थी। अगर रेयर से डेंसर है नॉर्मल साइड, अगर डेंसर से रेयर है तो नॉर्मल से अवे। लेकिन क्या ये बेटा जरूरी है कि ये जो सरफेस है ये प्लेन ही रहे, मतलब ये सरफेस सीधा ही रहे? क्या ये जरूरी है? जरूरी नहीं है। अब अगर हमारे पास प्लेन सरफेसेज नहीं है, मीन्स ये यहां पर सरफेस इस टाइप का होता या इस टाइप का होता, उस केस में रिफ्रैक्शन कैसे पॉसिबल हो पाएगा वो हमें आज के लेक्चर में डिस्कस करना है। ठीक है, वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बेटा हम आज क्या डिस्कस करना चाहते हैं, आपको पहले वो क्लियर हो गया होगा कि आज का हमारा टारगेट क्या रहने वाला है। कि जो हमारे पास रिफ्रैक्शन फिनोमेना प्लेन सरफेसेज या प्लेन इंटरफेस से हो रहा था, अगर वहां पे प्लेन सरफेस नहीं है, स्फेरिकल शेप का है, तो क्या होगा। ठीक है, जैसे हमारे पास, मैं अभी कुछ स्फेरिकल सरफेसेस आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं। जैसे पहला स्फेरिकल सरफेस हमारे पास ये है कि एक तो ये स्फेरिकल सरफेस है, एक बेटा ये स्फेरिकल सरफेस है, एक हमारे पास ये स्फेरिकल सरफेस है, और एक हमारे पास ये स्फेरिकल सरफेस है। इनको स्फेरिकल क्यों बोला गया वो मैं अभी आपको क्लियर करता हूं। ठीक है, ये आपका स्फेरिकल सरफेस। अब एक चीज देखो, ये हमारे पास क्या है, स्फेरिकल, मतलब ये किसी ना किसी एक स्फेयर का पार्ट है, ये भी किसी ना किसी एक स्फेयर का पार्ट है, ये भी किसी ना किसी स्फेयर का पार्ट है, ये भी किसी ना किसी एक स्फेयर का पार्ट। मतलब जो हमारे पास ये पार्ट है, ये हमारे पास क्या है, स्फेरिकल सरफेसेस। इनके ऊपर हम लाइट को इंसिडेंट करने वाले हैं और देखेंगे क्या फिनोमेना होता है। जो हमने ये लाइंस ड्रॉ की हैं, ये बेटा इसलिए ड्रॉ की है ताकि आपको ये ध्यान रहे कि इस साइड मीडियम अलग है, इस साइड मीडियम अलग है। जैसे हमारे पास लेंसेज होते हैं, इनका यूज करके ही हम लेंसेज बना पाते हैं। ठीक है, तो लेंस के अंदर क्या होता है, एक साइड जो लेंस के अंदर है वो हमारा डेंसर मीडियम है, बाहर क्या है, एयर। मींस आपको ये समझना है कि जो हमने ये एरिया बनाया है, ये हमारा डेंसर मीडियम है और बाहर वाला क्या है, रेयर। इस केस में इस साइड क्या हो जाएगा, रेयर, और जो हमारा डेंसर मीडियम है वो क्या है, म्यू। सिमिलरली ये आप ऐसे एज्यूम कर लो कि ये ग्लास का बना हुआ है। अगर ये ग्लास का बना हुआ है बेटा, तो इसके अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, बाहर का एयर है अलग होगा, म्यू2 म्यू1, म्यू2 म्यू1। क्लियर। अब इन चारों सरफेसेज के ऊपर हमें लाइट ड्रॉ करनी है, हमें लाइट इंसिडेंट करेंगे और रिफ्लेक्शन का फिनोमेना कैसे पॉसिबल हो पाएगा वो सब हम देखेंगे। तो इसको बेटा डिस्कस करने के लिए हमें देखो, हमें लाइट इंसिडेंट करानी है, मीन्स लाइट का सोर्स कहीं ना कहीं तो रखेंगे। अब लाइट का सोर्स कहाँ रखें, देखो या तो रेयर मीडियम में होगा या डेंसर में, लेकिन हमें ये पता है कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते आ रहे हैं, लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड। तो इस केस में कहाँ रखेंगे, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड मतलब यहां, मतलब हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, डेंसर मीडियम में। सिमिलरली अगर इस केस की बात करें, लेफ्ट में रखें तो कहाँ रखेंगे, डेंसर में। मीन्स ऑब्जेक्ट को हम कहां रख सकते हैं, इज इन डेंसर मीडियम। और इस केस की बात करें, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में यहां ऑब्जेक्ट है, तो कहां है बेटा, रेयर में। और कहां लाइट फॉल होने के बाद कहां ट्रेवल करने वाली है, डेंसर में। सिमिलरली रेयर में, डेंसर में। मीन्स दो केस बनेंगे हमारे पास, या तो हम कह दें कि ऑब्जेक्ट को जो हम रख रहे हैं वो रेयर मीडियम में रख रहे हैं, या हम डेंसर मीडियम में रख रहे हैं। एक को हम आज डिस्कस करेंगे, एक को नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो मेन टारगेट रहने वाला है, ऑब्जेक्ट को जब हम रेयर मीडियम में रखें तो हमारे पास कैसा फिनोमेना होने वाला है। अब एक चीज देखो, आपने जब हमने वो पढ़ा प्लेन सरफेस से, या आप पहले पढ़ कर आए हो, ये हमारे पास 1/v - 1/u = 1/f
1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये सब हम पढ़ते रहे। इस केस में भी तो बेटा कुछ ना कुछ मान लो रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन का फिनोमिना कहाँ ऑब्जेक्ट रखें, कहाँ इमेज बनेगी, क्या इसकी रेडियस है, मीन्स u v और r इनके बीच, या आप कह सकते हो f, इनके बीच में हम एक रिलेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं। मीन्स हम ये देखना चाह रहे हैं जब स्फेरिकल सरफेसेस के ऊपर लाइट फॉल होगी, या ऑब्जेक्ट रेयर में होगा या ऑब्जेक्ट डेंसर में होगा, तो लाइट फॉल होने के बाद हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, इमेज कहाँ बनेगी, और क्या जो हमारे पास स्फेरिकल सरफेस है उनकी रेडियस क्या है। क्लियर। तो सबसे पहले बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि ये चार हमारे पास क्या है, स्फेरिकल सरफेसेस। अब ये स्फेरिकल सरफेसेस तो हैं, लेकिन हमें इनका नाम कैसे रखें। दो को बोलते हैं बेटा कॉनकेव, इन दो का नाम क्या है, सॉरी कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। आपको ध्यान कैसे रखना है वो मैं अभी आपको एक हिंट दे दूंगा, एक ट्रिक बता देंगे। ये हमारे पास क्या है, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेसेस। अब आपको सिंपली ऐसे करना है कि ये हमारे पास एक मैं बना देता हूं, मतलब बेटा बहुत बड़ा, ये हमारे पास क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। अब इसको देखो, ये पार्ट हमारे पास ये बन गया, और इसके अंदर क्या है, मीडियम डेंसर, या आप यहां बना लो, इसके बेटा अंदर क्या होता है, मीडियम डेंसर। इस साइड से देखेंगे तो क्या यही पार्ट नहीं बन गया, तो क्या नाम है इसका, कॉनकेव। इस साइड से देखें तो ये पार्ट बन जाएगा, ये क्या है, कॉनकेव। अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें बेटा, कॉन्वेक्स कैसा होता है, कॉन्वेक्स ऐसा होता है, या बना देते हैं ऐसा। इसके अंदर क्या होगा, ग्लास, बाहर क्या है, एयर, तो अंदर का मीडियम क्या है, डेंसर। अब आप इस साइड देखो एक बार, ये वाला हाफ, इसके इस साइड एयर, इस साइड डेंसर, रेयर डेंसर, तो ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स। और ये इस साइड से देखोगे तो भी क्या है, कॉन्वेक्स। मींस ये दोनों क्या है, कॉन्वेक्स, और ये दोनों क्या है, कॉनकेव। ऐसे भी नहीं समझ आ रहा तो एक और भी है, देखो जो कॉन्वेक्स है और जो कॉनकेव है, वो आप एक्चुअल में क्या होता है बेटा, कॉन्वेक्स का मीनिंग होता है जो बीच से, मतलब बीच से थोड़ा सा उभरा हुआ हो। जैसे हमारे पास एक होती है स्पून, होती है स्पून, को इस साइड से देखें तो वो क्या होती है, थोड़ी सी सेंटर से बाहर की साइड, इस साइड से देखें तो सेंटर से अंदर की साइड। तो सेंटर से बाहर की तरफ होता है, ऐसे लिख दो, जो पार्ट होता है उभरा हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। उस टाइप का कोई भी सरफेस है उसका नाम क्या है, कॉन्वेक्स। और जिसका कॉनकेव, कॉनकेव जिसका पार्ट अंदर की तरफ धसा हुआ होता है, जैसे स्पून का, तो वो क्या, देखो इन केसेस में क्या है, अंदर की तरफ धसा हुआ है, इन केसेस में क्या है, बाहर की तरफ उभरा हुआ है। तो ये दो कॉन्वेक्स और ये दो कॉनकेव। अब बेटा अब हम इनसे डिस्कस करना चाहते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है, अब स्टार्ट करें, ठीक है। ये था कंप्लीट बेसिक, आपकी बुक में डायरेक्ट ये बना हुआ है, लेकिन ये है क्यों वो हमें देखना है, ठीक है। चलो आज हम करते हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें बेटा, रेयर मीडियम में। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे डेंसर मीडियम में। क्या फिनोमिना होगा, कहाँ यू की वैल्यू क्या लें, वी की वैल्यू क्या लें, आर क्या होना चाहिए, वो सब बातें। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स से ड्रॉ करते हैं। कॉन्वेक्स से ड्रॉ करें तो आपको ध्यान है, कॉन्वेक्स अभी ध्यान आ जाएगा। अगर हमें ऐसा कहा जाए, हमारे पास कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है। कैसा स्फेरिकल सरफेस है बेटा, कॉन्वेक्स। और ऑब्जेक्ट हम कहां रख रहे हैं, रेयर मीडियम में। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, इन रेयर मीडियम। अब एक चीज देखो, ऑब्जेक्ट रेयर में रखना है, मीन्स हम ऐसा बना दें कॉन्वेक्स लेंस को, सॉरी कॉन्वेक्स स्फेयर को। ये हमारे पास क्या बन गया, कॉन्वेक्स, क्योंकि ये बीच से क्या है, बीच से ये है उभरा हुआ, और उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। तो इसके अंदर का बेटा जो हमारे पास डेंसर है, और ये हमारे पास क्या है, रेयर। रेयर डेंसर को कैसे सेपरेट करते हैं, μ2 इज ग्रेटर देन μ1, ठीक है। ये हमारे पास पोल होगा, और ये इस स्फेयर का कहीं ना कहीं सेंटर आएगा, यहां मान लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, सेंटर। इस एक्सिस को बेटा हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, तो ये अब डेंसर मीडियम है, ये क्या है, रेयर। ऑब्जेक्ट हमें कहां रखना है, ऑब्जेक्ट बेटा हमें रेयर मीडियम में रखना है। तो ये टॉपिक जो हम कर रहे हैं, इसमें बेटा आपको हम तीन बातें मान के चल रहे हैं। तीन क्या है,
कंसिडरेशन, ये हम जैसे जैसे टॉपिक में आगे बढ़ेंगे हमें फील हो जाएगा कि ऐसा क्यों लिया गया। एक तो बेटा ऑब्जेक्ट कैसा है, पॉइंट साइज। ऑब्जेक्ट का साइज कैसा है, पॉइंट साइज। ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज है तो उसके आगे देखो दूसरा, जो ये कर्वेचर है ये ऑलमोस्ट सीधा है, मीन्स जो हमारे पास सफेयर है वो बहुत बड़ा है, मीन्स जो कर्वेचर का रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज लार्ज कह लो। अच्छा, ये क्या कह रहे हो, जिस सफेयर से काटा गया है हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस वो बहुत बड़ा है। अच्छा, तीसरा, जितने भी एंगल्स बनेंगे एंगल्स आर वेरी स्मॉल। एंगल्स क्या, सॉरी, सारे एंगल बहुत छोटे छोटे बनेंगे। ये तीन हम कंसिडरेशन लेकर चल रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट हमें कैसा लेना है बेटा, पॉइंट ऑब्जेक्ट। मान लो हमने यहां पर रख दिया ओ ऑब्जेक्ट, तो ओ ऑब्जेक्ट से बेटा लाइट कैसी आएगी, लाइट ऐसी आएगी, स्ट्रेट। स्ट्रेट लाइट आए तो वो इस पोल के ऊपर किस एंगल पर फॉल हो रही है, नॉर्मली फॉल हो रही है। नॉर्मली कोई भी लाइट फॉल होती है तो वो बेटा सीधा निकल जाती है, ये आपको भी पता है। नॉर्मली कोई भी लाइट फॉल होती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो हो जाता है और वो सीधा निकल जाती है। अगर दूसरी लाइट फॉल होती है, मान लो यहां पर, ठीक है, यहां पर फॉल होती है तो हमें जिस भी लाइट पर रिफ्रैक्शन कराना है, रिफ्लेक्शन कराना है, हम उस पॉइंट पर पहले नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो इस पॉइंट का नॉर्मल कहाँ आएगा, देखो इसका कहीं ना कहीं सेंटर आएगा। मान लो ये सेंटर है, ये सेंटर है तो हमारे पास ये क्या आएगा, नॉर्मल, क्योंकि हमें पता है कि जो रेडियस है वो स्फेरिकल, ये एक स्फेयर के ऊपर क्या होती है, नॉर्मल। तो ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा, नॉर्मल। इस एंगल को हम क्या नाम देंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आगे देखिए, अब ये एक्चुअल में कहां जानी चाहिए थी, ये एक्चुअल में बेटा सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन क्या ये सीधा जाएगी, जब रेयर से डेंसर में लाइट जाए तो कहां जाएगी, नॉर्मल की साइड बेंड हो जाएगी। अब देखो ये नॉर्मल की साइड बेंड हो सकती है, दो केस हो सकते हैं, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ठीक है, या ऑब्जेक्ट को हम ज्यादा पास रखें या दूर रखें, दोनों केसेस में क्या फर्क पड़ेगा, या तो लाइट बेंड थोड़ी हो, थोड़ी लाइट बेंड होगी तो मान लो इस साइड चली जाएगी, अगर ज्यादा बेंड होगी बेटा तो वो इस साइड चली जाएगी। मींस अब दोनों बातों में फर्क देखो, अगर वो ज्यादा बेंड हो रही है मतलब या तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है या हमने उसको रखा हुआ पास में रखेंगे तो बेटा ये क्या जाएगी सीधा, तो वो थोड़ा बेंड हो पाएगी, वो नीचे नहीं आ पाएगी, ठीक है। अब देखो एक ये लाइट और एक ये लाइट, ये दोनों लाइट बेटा यहाँ पर एक्चुअल में मिल रही है, तो ये क्या है, इमेज। कैसी इमेज है, रियल इमेज। कैसी इमेज है, रियल इमेज। अब अगर ये थोड़ा बेंड करती तो क्या बेटा ये लाइन और ये लाइन कभी एक्चुअल में मैट करते, नहीं करते, मीट नहीं करती, मैट नहीं करती, तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो इस केस में रियल इमेज नहीं बनती, हम उनको पीछे करके मिलाते हैं, पीछे करके मिलाते तो वो क्या है, वर्चुअल इमेज। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कौन सा, रियल इमेज का केस, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वर्चुअल इमेज का केस, ठीक है। रियल इमेज का केस और वर्चुअल इमेज का केस। बेटा थोड़ा लेक्चर आज का थोड़ा लेंथी रहेगा, लेकिन एक बार आपने देखो एक पहला पार्ट कर दिया ना, फिर उसके बाद हमें बहुत ही कम टाइम लगेगा। तो लेकिन पहला पार्ट हम ऐसा करना चाह रहे हैं कि आपको 1% भी कहीं पर कोई दिक्कत फेस ना हो, कोई प्रॉब्लम फेस ना हो, ठीक है। चलो इस पॉइंट की बात करते हैं, लाइट जानी कहां चाहिए बेटा, सीधी, गई कहां, इस साइड, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, नॉर्मल के साथ, तो ये एंगल हमारा क्या आ गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपका पहला काम है बेटा ऑब्जेक्ट, इमेज और जो हमारे पास सेंटर है, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल बना रहे हैं, तो उस एंगल को आप अल्फा, बीटा, गामा ले रहे हैं। मींस जो ऑब्जेक्ट एंगल बनाएगा उस एंगल को हम क्या लिख रहे हैं बेटा, अल्फा, इमेज एंगल बनाएगी उसको बीटा, और जो सेंटर एंगल बनाएगा वो क्या है, गामा। ये बेटा ये आपको 3 4 5 6 केस जितने भी सबके अंदर यही स्टेप फॉलो करने हैं। अगर एक आपने बहुत अच्छे से कर लिया तो नेक्स्ट में आपको कोई दिक्कत फेस नहीं होगी। चलो अब हमें सब पता चल गया। अब एक चीज देखो, इस पॉइंट पर इससे बाहर मीडियम अलग है, इसके इस साइड मीडियम अलग है, और यहीं से रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हुआ है। तो रिफ्लेक्शन का हम जो भी टॉपिक स्टडी करते हैं
उसके अंदर बेटा कहां से स्टार्टिंग होती है, स्नेल्स लॉ से। तो इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाएं तो इससे इस साइड का मीडियम क्या है, μ1, तो क्या आएगा बेटा μ1 sin i। μ2 के अंदर कौन सा एंगल बना है, sin r। ये अल्फा बीटा तो हमने बेटा कंसीडर किए हैं, अल्फा बीटा हमने कंसीडर किए। एक्चुअल में दो ही एंगल बने हैं, एक लाइट इंसिडेंट हुई है और एक लाइट रिफ्रैक्ट हुई है। अगर एंगल बहुत स्मॉल है, जैसे हमने ये कंसीडरेशन लिया, एंगल बहुत स्मॉल है, तो हमारे पास हम आप बेटा 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, थीटा अगर स्मॉल है तो साइन थीटा नियरली इक्वल टू tan थीटा। हम इनको इक्वल ले लेते हैं कब, जब एंगल स्मॉल है। तो एंगल स्मॉल है तो हम इनको साइन आई को मैं क्या लिख रहा हूं, आई, आर को क्या लिख रहा हूं, साइन आर। अब जो कह रहा हूं वो आपको ध्यान से सुनना है। अब हमें बेटा आई और आर तो है, लेकिन हम आई और आर को अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में लिखना चाहते हैं। मैं लिख दे रहा हूं, नाउ आई एंड आर इन फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा गामा, इसकी फॉर्म में लेंगे। इसकी फॉर्म में लेने के लिए बेटा आपको एक छोटा सा मैथमेटिक्स आना चाहिए। वो क्या कहता है, ये एक छोटी सी ट्रायंगल है, ये एंगल क्या है 1, ये एंगल क्या है 2, ये एंगल क्या होता है बेटा 3। तो आप सबने पढ़ा है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। ये हम ट्रिग्नोमेट्री यहां पर यूज करेंगे। जो बाहरी एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, वो बेटा इंटीरियर एंगल के दोनों के सम के बराबर होता है। मतलब जो दो अंदर है उनका सम जो बाहर वाला एंगल उसके बराबर होता है। क्यों होता है वो आप मैथमेटिक्स में सीख के आए कि ये एंगल 180 है, ट्रायंगल के एंगल का सम भी 180 है, तो जो बच गया वही इसके इक्वल आने वाला है। चलो अल्फा बीटा, अब आई को अल्फा बीटा गामा के फॉर्म में लिखना है। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ये हमारे पास क्या है आई, इस ट्रायंगल में देखो बेटा, इस ट्रायंगल में आई बाहरी कौन है, बाहरी एंगल है, और अल्फा गामा इंटीरियर। मींस मैं ऐसा लिख सकता हूं आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। इसी चीज को आपको ध्यान से करना है, इसके बाद आपको 1% भी प्रॉब्लम फेस नहीं होने वाले। जो समझने का है वो यही एक लाइन है। अब हमें आर को और देखना चाहते हैं बेटा। अब देखो इस ट्रायंगल में आर और बीटा क्या है, इंटीरियर एंगल, मतलब जो अंदर एंगल बन रहे हैं, और गामा कहाँ है बाहर। तो बाहर वाला क्या होता है, गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। तो यहां से बेटा आई की वैल्यू यहां रखो, μ1 आई, आई हमारे पास क्या है अल्फा प्लस गामा, μ2 क्या है बेटा आर, आर हमारे पास क्या आएगा गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। अब एक देखो, अगर एंगल स्मॉल है तो हम साइन थीटा को थीटा भी लिख सकते हैं, थीटा को हम टेन थीटा भी। तो हम यहाँ पे अब क्या लिख रहे हैं टेन थीटा, μ1 टेन अल्फा प्लस टेन गामा इज इक्वल टू μ2 टेन गामा माइनस टेन बीटा। अगर हम बेटा ये कंसीडरेशन ना लेते तो हमारे इसको सोल्व करना बहुत ही ज्यादा लेंथी और मुश्किल प्रोसेस हो जाता। इसलिए हमने ये 3 कंसीडरेशन लिए जिससे हम इसको आसानी से सोल्व कर सकें। अब ये आ गया बेटा, अब आपका काम है इसमें टेन अल्फा टेन गामा टेन बीटा की वैल्यूज पुट करनी है। किसकी वैल्यूज पुट करनी है, टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा। अगर हम यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, क्या ड्रॉ कर देते हैं नॉर्मल, ये n है, इसका नाम मैं बेटा m रख देता हूं। ये हमारे पास क्या था n, ये क्या है m। अगर हमें टेन अल्फा निकालना है तो टेन अल्फा बेटा इस ट्रायंगल में आएगा, यहां लिख रहे हैं μ1 टेन अल्फा, अल्फा इस ट्रायंगल में है, तो इस ट्रायंगल में देखो क्या बनेगा, टेन अल्फा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर mn बाई में बेस mo, mn बाई में mo माइनस या प्लस टेन गामा, टेन गामा, गामा ये एंगल है, इस ट्रायंगल से देखें तो क्या आएगा mn बाई mc, mn बाई mc। आगे μ2 टेन गामा हमने अभी सोल्व किया, ये वाला mn बाई में mc प्लस माइनस है टेन बीटा, टेन बीटा इस ट्रायंगल में बेटा, बीटा देखो बीटा किस ट्रायंगल में आएगा, बीटा हमारा इस ट्रायंगल में आएगा। तो mn बाई में mi, mn बाई में mi, mn बाई mi, mn बेटा सब में है कट जाएंगे। अब एक और चीज देखो, अगर हम इसका रेडियस बहुत बड़ा लेते हैं, क्या लेते हैं, सेकंड कंसीडरेशन की बात कर रहा हूं एक सेकंड। अगर हम इसका बेटा
जो रेडियस है बहुत बड़ा लेते हैं तो हमारा जो स्फेयर है वो ऐसे बनेगा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा स्फेयर बनेगा। उसमें से हम एक छोटा सा पार्ट लें। अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पॉइंट P है और यहाँ पॉइंट क्या है, M। तो क्या बेटा M और P पास पास नहीं है, पास पास है। मीन्स इसका फायदा क्या हुआ हमें कि M और P पॉइंट नियरली सेम है, पास पास है, पास पास है, क्योंकि बेटा हमें सारी कैलकुलेशन पोल से करनी होती है, इसलिए हम ये कंसीडरेशन ले रहे हैं। अगर M और P पास पास है तो हम M की जगह P लिख सकते हैं। तो यहां भी बेटा क्या हो जाएगा, PO PC PC PI। अब कुछ नहीं करना, अब आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। PO, OP क्या होता है, सॉरी OP, O से लेकर P तक की डिस्टेंस, ये क्या बेटा हमने ऑब्जेक्ट रखा है U। अच्छा PC, P से लेकर सेंटर तक की क्या होती है, रेडियस। इसको मैं R लिख रहा हूं, रेडियस, ऐसा लिख देते हैं R, रेडियस। और PI, पोल से इमेज कहां बनी, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, V। अब इसमें जस्ट वैल्यूज पुट कर दो। वैल्यूज पुट करेंगे μ1 1 बाई OP, OP क्या है बेटा U। तो U कैसा है, पोल से लेफ्ट साइड है तो माइनस आएगा, माइनस U, प्लस 1 बाई PC, PC क्या है रेडियस, तो 1 बाई R μ2, 1 बाई PC दोबारा से रेडियस, रेडियस हम प्लस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो पोल से राइट साइड में। PI, PI क्या है, इमेज की डिस्टेंस V, और V भी कहाँ है, राइट में, तो प्लस V। अब इसको सोल्व कर दो, क्या आएगा, इस μ2 बाई V को इस साइड ले आता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा प्लस का μ2 बाई V। यहाँ क्या है माइनस μ1 बाई U। अगर मैं μ1 बाई R को उस साइड लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस का, तो μ2 बाई R माइनस μ1 बाई R। तो ये है आपका वो फॉर्मूला जिसको हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे। मींस ऑब्जेक्ट को कहां रखें, इतना हमारे पास स्फेरिकल सरफेस हो, मतलब जो हमारे पास स्फेरिकल सरफेस है उसकी रेडियस R हो, तो इमेज कहां बनेगी, इस फॉर्मूले से हम निकाल देंगे। तो ये बेटा फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है, क्लियर। अब अगर हम नेक्स्ट पार्ट करें इसका, मींस देखो एनसीईआरटी बुक में बेटा सिर्फ यही है, लेकिन किसी भी तरीके से हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंपटीशन में भी और यहां भी। तो हमें थोड़ा सा और एडवांस में चलना होगा। हमने यहाँ पे क्या किया, रियल इमेज। अगर बेटा ये इसको थोड़ा बेंड करता, थोड़ा बेंड करता तो इमेज कैसी आती, वर्चुअल इमेज। तो उस केस में क्या होगा वो अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मींस ये टॉपिक खत्म हो गया, आपको इसी तरीके से करने हैं हर एक केस। तो अब हमें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, अब हमें टाइम थोड़ा लगेगा। चलो दोबारा से करेंगे। अब देखो इससे आगे के स्टेप्स सेम रहने वाले हैं, इससे आगे के। तो बेटा मैं आपको यहां तक करवा देता हूं, या टाइम बचा तो पूरा करा दूंगा, ठीक है। देखते हैं, अगर आपको लगे कि हाँ इसके बाद मैं कर लूंगा तो आप कर लेना, ना लगे तो फिर हम करा देते हैं। चलो देखो, अब अगर ये लाइट को कम बेंड करता, मींस ये ऑब्जेक्ट थोड़ा पास होता, या इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता, थोड़ा ज्यादा होता। नहीं, ज्यादा होता तो ज्यादा बेंड करेगा, कम होगा तो दोबारा बना लेते हैं। कम होगा तो कम बेंड करेगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा बेंड करेगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसी का ही तो नाम है, कितना मीडियम डेंसर है, कितना बेंड करना है। चलो ये हमारे पास अब भी हमें कहां रखना है, रेयर मीडियम में, और इमेज थोड़ी चेंज हो जाएगी। कैसे, ये हमारे पास क्या था, कॉन्वेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, माइक ओके ओके, ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, μ2 ग्रेटर देन μ1। ये हमारे पास पोल, सेंटर, और ये हमारे पास क्या था बेटा, ऑब्जेक्ट। मान लो ऑब्जेक्ट हमने यहां रख दिया। अब ऑब्जेक्ट से, अब देखो, अब इस केस में हमें टाइम नहीं लगेगा। ऑब्जेक्ट से जो लाइट पैरेलल आएगी वो बेटा सीधा निकल जाएगी, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो सीधा। अगर वो यहां फॉल हो रही है तो हमें इस पॉइंट पर पहले नॉर्मल ड्रॉ करना है, नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। अब नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, अब ये लाइट
एक्चुअल में कहां जानी चाहिए थी बेटा, यहां जानी चाहिए थी, लेकिन रेयर से डेंसर तो इसकी साइड बेंड होगी। अगर इसकी साइड ज्यादा बेंड हो तो ये यहां पर, ज्यादा बेंड हो तो कहां आएगी, नीचे। कम बेंड हो तो बेटा कहां जाएगी, उसी, मतलब इसने बेंड तो किया लेकिन बेंड ये थोड़ा कर पाया। ये हमारे पास क्या है, इमेज वाली लाइन। अगर हम बेटा इसको पीछे करें तो ये हमें कहां आके मिलेगी, यहां आके मिलेगी। तो हमारी इमेज कहां बनी, यहां। क्योंकि एक लाइट उस साइड जा रही है, एक इस साइड जा रही है, क्या ये कभी रियल में मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो हमने इनको पीछे करके मिला दिया, तो यहां मिल गई आई इमेज। सेम फिनोमिना, ये हमारे पास एन नॉर्मल, जो पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है बेटा, ये नॉर्मल से किस एंगल पर फाई फॉलो हुई है, आई। इमेज का क्या एंगल है, इमेज का एंगल क्या है, देखो ये हमारे पास नॉर्मल, लाइट कहां गई है, यहां गई है, नॉर्मल ये वाला, ये, तो ये हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हमें क्या करना है, वही करना है, ये एंगल हमारा अल्फा, ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा, इमेज का एंगल बीटा, सेंटर एंगल गामा। दोबारा से स्नेल्स लॉ लगाएंगे। पहला स्टेटमेंट μ1 sin i, फिर उसको लिखेंगे i, उसके बाद μ2 sin r, अगर एंगल स्मॉल है तो हम बेटा उसको क्या लिखेंगे, r। अब i और r की वैल्यू देखो क्या आएगी, हमें i और r इनकी फॉर्म में चाहिए। अब इस ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल, तो i है वो क्या है, अल्फा प्लस गामा, मीन्स i हमारा क्या रहने वाला है, अल्फा प्लस गामा। अच्छा, अब r किस ट्रायंगल में आएगा, इस ट्रायंगल में आएगा, बड़े वाले में, इस ट्रायंगल में बेटा बड़े वाले में। r क्या आएगा, बीटा प्लस गामा। तो r क्या रहने वाला है, बीटा प्लस गामा। तो हम जल्दी जल्दी कर देते हैं बेटा, हम इसको इसमें वैल्यू पुट करते हैं, μ1 i की जगह क्या आएगा, अल्फा प्लस गामा, μ2 r क्या रहने वाला है, बीटा प्लस गामा। अब इसको एंगल स्मॉल है तो हम इसको tan अल्फा लिख देंगे, tan अल्फा प्लस tan गामा μ2 tan बीटा प्लस tan गामा। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट यहां कर देते हैं, μ1 tan अल्फा, अल्फा ये एंगल है, यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ये n था तो यहाँ m, mn बाई में बेस om, mo प्लस है, इस बार दोनों में प्लस है तो डायरेक्ट tan गामा, गामा एंगल यहां है, mn बाई mc, mn बाई mc μ2 tan गामा, tan बीटा है पहले, tan बीटा, बीटा इस ट्रायंगल में आएगा, mn बाई में mi। ये बेटा आपको ट्रायंगल से देख के करना, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं। tan बीटा, tan गामा तो यहां लिखा, mn बाई mc, बस mn से mn म्यू 1 बाई m और इस कंसिडरेशन को लेकर चले, जैसे हम लास्ट में चले थे तो m को हम p लिख दे रहे हैं, क्यों लिखे वो अभी हमने देखा था। तो m की जगह बेटा p o से p हमने क्या रखा है, ऑब्जेक्ट u। अच्छा, p से c हमारी क्या है, रेडियस, और p से i हमारी क्या है, इमेज की डिस्टेंस। तो हम देखो PO को क्या लिखेंगे, u, लेकिन है कहां, लेफ्ट में, तो क्या आएगा, -1 बाई u प्लस MC 1 PC, P और C का है बेटा इस साइड रेडियस, तो +1 बाई r। μ2 की बात करें 1 बाई PI कहाँ है, लेफ्ट में, और इमेज की डिस्टेंस v, तो -1 बाई v क्योंकि लेफ्ट में है, PC फिर से रेडियस राइट में है। अब इसको देखो क्या करें, μ2 v को इस साइड ले आए, तो μ2 बाई v, माइनस का था इस साइड, प्लस का, यहाँ क्या है μ1 बाई में u, μ2 बाई में r प्लस का था, उस साइड जाके μ1 बाई r क्या हो गया, माइनस का। मीन्स फॉर्मूला वही रहना है, जब तक हम ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम में रखते रहेंगे फॉर्मूला यही रहेगा। तो बेटा हम एक ना करके 2-3 जितने भी हमारे पास प्रोसेस या रिफ्रैक्टिंग सरफेस से फिनोमिना हमारे पास फिनोमिना पॉसिबल है वो हम सारे करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं। अब हमने 2 कर लिए, रियल इमेज
ओ सॉरी, रेयर मीडियम में हमने रख लिया कॉन्वेक्स को। कॉन्वेक्स के केस में यह इमेज कैसे बनी, रियल। ये केस हमने जो स्टडी किया ये किसका था, वर्चुअल। अब हम क्या कर रहे हैं, अभी भी ऑब्जेक्ट को हम रियल में ही ऑब्जेक्ट को अभी भी हम रेयर मीडियम में रख रहे हैं, लेकिन हम कौन सा स्फेरिकल सरफेस यूज करना चाह रहे हैं, कॉनकेव। कॉन्वेक्स का काम यहाँ पर एंड है। कॉन्वेक्स से बेटा कॉनकेव आसान है, क्योंकि उसमें एक ही बनेगा। क्यों बनेगा वो अभी आपको समझ आ जाएगा, अभी आपको समझ आ जाएगा। माइक साथ दे रहा है ना बेटा, पढ़ते रहना है। एजुकेशन इज द बेस्ट वेपन या मोस्ट वंडरफुल वेपन। एजुकेशन इस दुनिया में वो हथियार है जो आपकी और आपकी फैमिली की सिचुएशन चेंज कर सकता है, और कोई हथियार ऐसा नहीं है। अब हम कहाँ रख रहे हैं, कौन सा स्फेरिकल सरफेस ले रहे हैं, कॉनकेव। कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। हमें ऑब्जेक्ट बेटा कहाँ रखना है, रेयर में। ऑब्जेक्ट रेयर में रखना है, मतलब इस साइड रखना है, तो कॉनकेव कैसा बनाऊं मैं, ऐसा बना दूं। ये क्या हो गया, डेंसर मीडियम μ2। ऑब्जेक्ट भी कहाँ रखा जाएगा, रेयर में। अगर मैं बेटा इस साइड बना देता तो हमारा यहाँ क्या होता है, डेंसर, में उसके अंदर ऑब्जेक्ट रखना पड़ता, इसलिए इस शेप का बनाया है। ये क्या हो जाएगा, पोल। इसका सेंटर बेटा इसी साइड आएगा, क्योंकि इसका स्फेयर इस साइड बनेगा। ये हम कह दे रहे हैं इसका सेंटर। और बताइए, पोल हो गया, सेंटर हो गया। हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, इसी साइड रखना है, आपकी चॉइस है। चाहे आप यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, कहीं रख लो। हम यहाँ रख रहे हैं ओ के ऊपर। ऑब्जेक्ट ओ यहाँ रखा। जो लाइट पैरेलल जाएगी, जो लाइट पैरेलल जाएगी, पैरेलल इसके इंटरफेस के, या हम ये कह दें प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही जाएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाएगी बेटा, वो सीधा निकल जाएगी, सीधा निकल गई। दूसरा, इसके ऊपर फॉल हुई। अब फॉल होगी तो हमें उस पॉइंट पर क्या ड्रॉ करना चाहिए, पहले नॉर्मल, ताकि हम देख सकें नॉर्मल के किस साइड मोड़ना है। तो बेटा ये हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं नॉर्मल, नॉर्मल, नॉर्मल। ये हमारा क्या है, नॉर्मल। अच्छा, इस एंगल का नाम हम क्या रखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट लाइट एंगल बनाती है उसका नाम क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल ऑफ। अच्छा, अब ये जाएगी कहाँ, देखो रेयर से कहाँ जा रही है, डेंसर में। रेयर से डेंसर में तो जा रही है ऑब्जेक्ट। लाइट ऐसे जाना चाहिए, जाएगी कहाँ, रेयर से डेंसर है बेटा, तो नॉर्मल की साइड बैंड होगी। नॉर्मल की साइड बैंड होगी तो नॉर्मल तक ही मैक्सिमम बैंड हो सकती है, क्योंकि नॉर्मल के अपोजिट साइड तो जा ही नहीं सकती। तो नॉर्मल तक बैंड होगी तो ये हमेशा कहाँ रहेगी, ऊपर की तरफ। तो यहाँ तो आगे कभी काटेगी नहीं, तो रियल इमेज कभी बनेगी नहीं। तो कॉनकेव के केस में सिर्फ एक ही पार्ट हमें पढ़ना है, आप खुश हो जाओ, कैसा, वर्चुअल इमेज। अच्छा, ये बन गई। अब एक चीज बताओ, ये गई है एक्चुअल में, बनाई नहीं अभी तक, बना देते हैं भाई। ये जानी चाहिए थी, ये नॉर्मल है, नॉर्मल की साइड बैंड होना है, करा देते हैं। ये नॉर्मल की साइड बैंड करा दिया, क्या करा दिया, नॉर्मल की साइड बैंड। तो ये क्या है, रिफ्रैक्टेड लाइट। तो ये बेटा इन देखो, ये इस साइड गई, ये इस साइड गई, ये बीच वाली है, तो ये कहाँ आएगी, बीच में ही आएगी। सीधा बनाए तो कहाँ आएगी, बिल्कुल ये बीच में आएगी। तो ये क्या है, इमेज। ऑब्जेक्ट से एंगल क्या बनता है, अल्फा। इमेज से एंगल क्या बनता है, बीटा। सेंटर से क्या एंगल बनता है, गामा। आई एंगल क्या था, ये पूरा पूरा एंगल है बेटा, इसका नाम क्या है, आई। आर देखो क्या है, आर क्या है, नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल, ये गई, तो ये एंगल क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, देखो नॉर्मल वाली लाइन कौन सी है, ये वाली, ये नॉर्मल, और ये आर वाली, मतलब ये बीच का जो एंगल है छोटा सा, ये क्या है, आर। ऊपर ऊपर का पार्ट क्या है, आर। कंप्लीट क्या है, आई। ऐसे कर देते हैं, ये कंप्लीट आई है, और ये एंगल क्या है, आई। अब फिर से वही करना है, μ1 इस साइड μ1 है,
है क्या एंगल साइन आई इज इक्वल टू साइड म्यू टू साइन आर। म्यू वन एंगल स्मॉल है, वही 3 कंसीडरेशन रहेगी, म्यू वन आई इज इक्वल टू म्यू टू आर। आई और आर को फॉर्म में लिखना है अल्फा बीटा गामा। अब हमारा मेन काम आता है। अब आर देखो, आर बेटा ये थोड़ा सा ऊपर वाला, इस कंप्लीट ट्रायंगल की बात कर रहे हैं एक बार, इसकी जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, जो बेटा बड़ी ट्रायंगल है उसमें अल्फा बाहरी कौन है, आई और आर अंदर है, मतलब अल्फा क्या आ गया आई प्लस गामा, आर गलत बोल दिया गामा। अच्छा, और एक और एंगल चाहिए, एक और एंगल हम कैसे निकालें, फिर यहाँ पे एम एन ड्रॉ करना है, पहले एंगल की बात ही है। एंगल कैसे निकालें मेरे चांद, निकल गया। इस ट्रायंगल में देखो, जो मतलब इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, ये ट्रायंगल, ये एंगल आर, ये एंगल गामा और बाहरी एंगल बीटा, मीन्स बीटा क्या आ गया हमारे पास आर प्लस गामा आ गया, तो काम हो गया। अब बेटा हम आई को क्या लिख देंगे, टेन आई म्यू टू टेन आर, वैल्यू पुट करें म्यू वन, ओ ओ ओ ओ ओ ओ सॉरी जल्दी में गलत हो गया ना, पहले आई की वैल्यू तो पुट करो, क्या आएगा म्यू वन आई, आई क्या आएगा अल्फा माइनस गामा, 10, बहुत जल्दी हो रखी यार, आई क्या आएगा अल्फा माइनस गामा म्यू टू, आर क्या आएगा बेटा आर बीटा माइनस गामा। अब करो 10 पुट म्यू वन 10 अल्फा 10 गामा, ये तो बेटा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि पहले 2-3 बार एक्सप्लेन हो चुका है, 10 बीटा 10 गामा। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यूज पुट करें म्यू वन, जो ऑब्जेक्ट है पी से वो यू है, आई है वो इमेज है वी है, सेंटर से क्या डिस्टेंस है आर। 10 अल्फा, अल्फा इस ट्रायंगल में आएगा एम एन म्यू वन, अल्फा इस एंगल में ट्रायंगल में है एम एन बाई में एम ओ, आगे क्या है माइनस 10 गामा, गामा बेटा ये लास्ट है, तो एम सी एम एन बाई एम सी म्यू टू में भी क्या है 10 बीटा, बीटा ये एंगल है, एम एन बाई में एम आई, एम एन बाई में एम आई माइनस है 10 गामा, गामा अभी हम निकाल के हटे हैं एम एन बाई में एम सी, एम एन एम एन एम एन एम, एम को हम क्या लिख रहे हैं पी, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एम और पी हमने जो स्फेरिकल सरफेस लिया वो बहुत बड़ा उसका रेडियस है, तो दोनों पॉइंट पास पास आएंगे, म्यू वन पी, पी ओ ऑब्जेक्ट कहाँ है लेफ्ट में, तो -1 बाई यू, माइनस एम सी मतलब पी सी, पी सी रेडियस वो भी कहाँ है बेटा लेफ्ट में है, तो माइनस 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 +1 बाई आर म्यू टू, पी आई क्या है इमेज की डिस्टेंस, और वो कहाँ है लेफ्ट में है, तो क्या है -1 बाई वी, क्योंकि इमेज की है, माइनस एम सी क्या है रेडियस, माइनस माइनस प्लस आर। अब म्यू टू वी माइनस का इस साइड ले आओ, प्लस माइनस म्यू वन यू इज इक्वल टू म्यू टू बाई आर, म्यू वन बाई आर को उसे ले जाए माइनस का हो जाएगा, मतलब फॉर्मूला तीनों केसेस में मैं बेटा सेम ही रहने वाला है, जब भी ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में रखा मिलेगा फॉर्मूला सेम रहने वाला है, ठीक है। तो ये था जब हम रेयर मीडियम में रखें, एक सेकंड प्लीज, कितना टाइम हो गया 38 लेक्चर लेंथ हो गया बेटा, तो हम डेंसर मीडियम में नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे। ऑब्जेक्ट अभी हमने कहा रखा ये म्यू टू डेंसर है, म्यू वन रेयर है, हम हर बार रेयर में रखते जा रहे हैं, नेक्स्ट में क्या रखेंगे डेंसर में, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बेटा इसको आपको जो पहला पार्ट हमने किया था वो बहुत अच्छे से करना है, अगर आप पहला पार्ट अच्छे से कर लेते हो तो बाकी के आज के और जो कल करेंगे वो लेक्चर आपको बिल्कुल समझ आएंगे, और जब आप खुद से भी करोगे तो भी आपको अच्छा फील आएगा। सिर्फ एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये वाला बाहरी एंगल इक्वल टू आंतरिक एंगल का सम, एक्सटीरियर एंगल या एक्सटर्नल एंगल आप जो भी बोलते हो मैथ में, इक्वल टू इंटरनल एंगल ऑफ द ट्रायंगल का सम के इक्वल होता है। तो बेटा आज का लेक्चर कैसा लगा आप अपना रिव्यू कमेंट में देते रहिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करते रहिए। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।